बच्चों बेटा आज हम अपनी 6th क्लास का सप्तमः पाठः बकश्यः प्रतिकारः पढ़ेंगे। बकश्यः प्रतिकारः बगुले का बदला। बक का मतलब होता है बेटा बगुला। बक का मतलब क्या होता है बकहा। बकहा का मतलब होता है बगुला। ये दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं बगुला। बकहा का मतलब क्या होता है बगुला। और बेटा श्रृगाल, श्रृगालः, श्रृगाला का मतलब जो श्रृगाल है उसका मतलब होता है शियार। ठीक है, बकहा बगुला और श्रृगालः शियार। तो ये बेटा शियार और बगुले की कहानी है जिसको आज हम पढ़ेंगे। ओके बच्चा, अच्छी तरह से ध्यान से सुनो मेरा बेटा। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से बगुले ने शियार से बदला लिया। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे बेटा इस जो चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे अव्यय का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और अव्यय क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं जिन पर पुरुष लिंग वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जो शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं होता है उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे इसमें चा हो गया बेटा, ठीक है, एकदा हमारे पास अव्यय है, स्वः अव्यय है। इन पे बेटा लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम इस चैप्टर की हिंदी में आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो बच्चा। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः सम। एक वन में श्रृगाल और बगुला रहते थे, शियार और बगुला रहते थे। तयो, तयो मतलब दोनों के लिए यूज हुआ है बेटा, बगुले के लिए भी और शियार के लिए। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा, अब एकदा क्या है, अव्यय है। एकदा प्राप्तः श्रृगालः बकम आवदत। एक सुबह श्रृगाल ने, शियार ने बगुले से कहा, शियार ने बगुले से क्या कहा, मित्र स्वः तो मया सह भोजनम कुरु। मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। ठीक है, मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। यहाँ स्वः क्या आया है बेटा, अव्यय शब्द आया है। यहाँ पे स्वः भी अव्यय था, एकता भी अव्यय था और बेटा चा भी अव्यय। इनको अंडरलाइन कर लेना बेटा, आपको पता होना चाहिए जो आप अव्यय के प्रयोग से इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो अव्यय कहे जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चा, नेक्स्ट है मेरे बेटा, श्रृगालस्यः निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। जब शियार ने निमंत्रण दिया तो बगुला क्या हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। शियार के निमंत्रण से बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। अग्रिम दिने चः भोजनाय श्रृगालः निवासनम आगच्छत्। अग्रिम दिने, अगले आने वाले दिन, अग्रिम दिने मतलब आने वाले अगले ही दिन, अग्रिम दिने अगले ही दिन, सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासनम आगच्छत्। वह भोजन के लिए कहाँ पर गया, श्रृगाल के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावः श्रृगालः स्थाल्यां बकाय शिरोदनम आयच्छत्। स्थाल्यां, स्थाल्यां का मतलब थाली में, बकाय बगुले को, शिरोदनम, शिरोदनम होता है खीर, खीर आयच्छत् दी। तो शियार ने जो है बेटा बगुले को किस में खीर दी, थाली में खीर दी। कुटिल स्वभाव वाले शियार ने बगुले को थाली में खीर दी। अब जो बगुला है वो क्या थाली में खीर खा सकता है, नहीं खा सकता क्योंकि उसकी चोंच लंबी होती है। अब वो क्या कह रहा है खीर देने के बाद, बकम आवदच्च, और बगुले से कहता है, मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादामः। इस पात्र में अब हम दोनों ही साथ साथ खाते हैं। अब उसने थाली में बेटा खीर दे दी है और वो कह रहा है कि इस थाली में हम दोनों ही साथ साथ खाते हैं। भोजन काले बकश्यः चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। यहाँ पे चंचुः का मतलब होता है बेटा चोंच। जो ये बगुले की चोंच होती है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, चंचू। चोंच किसी की भी चोंच हो, किसी भी पक्षी की चोंच है, उसको हम चंचू बोलते हैं बेटा। तो भोजन के समय बगुले की चोंच स्थालित है, थाली में भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। बगुले की जो चोंच है वो थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, अर्थात बगुला थाली से भोजन नहीं ग्रहण कर पाया। अतः बकः केवलम शिरोदनम आपश्यत, इसीलिए वह सिर्फ खीर को देखता ही रहा। बगुला क्या करता रहा, खीर को
देखता ही रहा। ठीक है। श्रीगालः तु सर्वम शिरोदनम अभक्षत, और सियार ने सारी खीर खा ली। अब सियार ने क्या किया, सारी खीर को खा लिया। अब आगे श्रीगाल ने जब सारी खीर को खा लिया है तो श्रीगालेन वंचितः बकः आचिंत्यत। अब श्रीगाल से ठगा हुआ, यहाँ पे वंचितः का मतलब था ठगा हुआ। जैसे उसने उसको खाने पे बुलाया और थाली में खीर दे दी तो उसको बहुत बुरा लगा। तो वो कह रहा है सियार से ठगा हुआ बगुला सोचने लगा। बगुले ने सोचा, अब क्या सोचा, आचिंत्यत सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, अहम अपि तेन से व्यवहारिष्यामि, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। तो जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। ये किसने सोचा, बगुले ने। अब बगुला सोच रहा है कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा ही मैं इसके साथ करूँगा। एवं चिंतित्वा, यह सोचकर, सह श्रीगालम आवदत, वह सियार से बोला, मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया से भोजनम करिष्यसि, तुम भी कल मेरे साथ शाम को भोजन करो। वो अब उसको आमंत्रित कर रहा है भोजन के लिए। यहाँ पे जो स्वः है बेटा, स्वः का मतलब कल, आने वाला कल, ये एक अव्यय शब्द है। तो स्वः क्या है हमारे पास, अव्यय शब्द है। इसको भी अंडरलाइन कर लेना बेटा। मित्र तुम कल मेरे साथ शाम को भोजन करो। बकश्यः निमंत्रण श्रीगालः प्रश्न अभवत्। अब जो बगुले ने उसको निमंत्रण दिया तो शियार प्रसन्न हुआ। जैसे पहले शियार ने बगुले को निमंत्रण दिया था तो बगुला प्रसन्न हुआ था, और अब बगुले ने शियार को निमंत्रण दिया है तो शियार प्रसन्न हुआ है। यदा श्रीगालः सायं बकश्यः निवासनं भोजनम आगच्छत। यदा भी बेटा अव्यय शब्द है। जब श्रीगाल शाम के समय बगुले के निवास स्थान पर भोजन खाने के लिए आया, तदा भी अव्यय बेटा, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलेशे शिरोदनम आयच्छत। अब जो बगुले ने संकीर्ण मुखे कल से, जो संकीर्ण मुख है, संकीर्ण मुख का मतलब होता है जो छोटे से मुंह वाला, ठीक है, तंग मुंह वाला, छोटे से मुंह वाले कलश में, कलश जिसको हम बोलते हैं ना सुराही बेटा, तो कलश में क्या दी, खीर दी। अब उसने क्या किया, बगुले ने संकीर्ण मुख वाले कलश में खीर दी। अब बेटा मैंने बताया यदा और तदा दोनों क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। इनको भी अंडरलाइन कर लेना, यदा और तदा ये दोनों ही क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। श्रीगालः, अब वो क्या कह रहा है, श्रीगालः च आवदत, और उसने श्रीगाल से क्या कहा, मित्र, हे मित्र। कौन कह रहा है बेटा, बगुला कह रहा है सियार से। आवाम अस्मिन् पात्रे सहवैव भोजनम कुर्वः, हम दोनों इस पात्र में दोनों ही सहवैव एक साथ ही भोजन करें। आओ हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करें। बकः क्लाशात चंचुहा क्षीरोदनम आखादत, जो बगुला होता है वो कलश से अपने चंचू के द्वारा, अपनी चोंच के द्वारा खीर को खाता है। उसने खीर को खाया अपने चंचू के द्वारा, अपनी चोंच के द्वारा। बगुले ने तो कलश से खीर को खा लिया, परंतु श्रीगालस्य मुखम कलेशे न प्रविशत, लेकिन जो सियार का मुंह है वो कलश में प्रवेश नहीं हो पाया। जो कलश थी, जो हमारी सुराही है, उसमें सियार का जो मुंह है वो प्रवेश नहीं कर पाया। अतः इसलिए बकः सर्वम शिरोदनम आखादत, बगुले ने सारी खीर खा ली। श्रीगालः च केवलम ईर्ष्यायाः आपश्यत, शियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। अब उसको शियार को क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था कि इसने तो सारी खीर खा ली, मैं भूखा रह गया। ऐसे ही उस दिन जब इसने शियार ने बगुले के साथ किया था, अब बगुले ने शियार के साथ कर दिया। तो क्या कहा गया है, श्रीगालः बकम प्रति, श्रीगालः शियार ने बकम प्रति, बगुले के प्रति, यादृशम व्यवहारम आक्रोध, जैसा व्यवहार किया था। श्रीगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अक्रोध, सियार ने बगुले के प्रति ही जैसा व्यवहार किया था। बकः अपि ही श्रीगालः प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अक्रोध, बगुले ने भी शियार के प्रति वैसा ही व्यवहार कर कर अपना बदला लिया। तो इसलिए हमारे जो चैप्टर का नाम था बकश्य प्रतिकार है बगुले का
बदला, जो बगुला है उसने अपना बदला कैसे लिया उस ये बताया गया है। अब बेटा इसमें जो ये है बेटा प्रति, ये भी अव्यय शब्द हैं, ठीक है। और यहाँ तादृशम भी अव्यय शब्द हैं, इनको अंडरलाइन कर लेना बेटा। और यादृशम भी, जो ये यादृशम है ना, ये भी अव्यय शब्द है। प्रति ही, तादृशम, यादृशम और तादृशम, ये सारे अव्यय पद हैं बेटा, इनको अंडरलाइन कर लो। तो ये हो गया बेटा हमारे चैप्टर की हिंदी। अब बताया गया है कि क्या कहा जाता है, कि हमें कहा गया है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखम। आत्म अपने, ठीक है, अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद होता है, बुरा ही होता है। आत्म दुर्व्यवहार से, अगर हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ठीक है, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो फल कैसा मिलेगा, बुरा ही मिलेगा, दुखदाई ही मिलेगा। फलम भवति ही दुखम, जो फल होता है वो दुखदाई ही होता है, फल में भी दुख मिलता है। तस्मात्, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अब देखो बेटा, सद्व्यवहारम कर्तव्यम, हमें सद्व्यवहार करना चाहिए, अच्छे व्यवहार करना चाहिए। सुखेशिणा, अगर हम सुख चाहते हैं, अर्थात जो मनुष्य सुख चाहते हैं उन्हें दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आप जैसा व्यवहार करोगे दूसरा भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो हमें हमेशा ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमारा बेटा चैप्टर था जिसकी हमने अब हिंदी की है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं तस्मात् सद्व्यवहार्तव्यं मानवेन सुखेशिणा। अर्थात अपने बुरे व्यवहार का परिणाम बुरा ही होता है, दुखद ही होता है। इस कारण सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह सदा अच्छा व्यवहार करे। ये हमारा बेटा शुक्ति थी जो मैंने अभी आपको सुनाई है। तो इस चैप्टर की हिंदी बेटा अच्छे से याद कर लेना और इसके बाद हम इसका अभ्यास करेंगे। ओके बेटा, हिंदी आपको जब तक समझ में नहीं आएगी बेटा आप अभ्यास नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ कि आप चैप्टर की हिंदी को अच्छी तरह से सुनो, 2 बार सुनो। ओके बच्चा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।